नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, मुगल ग्रंथ हमजानामा किस पर चित्रित है? 4 विकल्प दिया गया है। पूछा गया है कि मुगल ग्रंथ जो हमजानामा है वो किस पर चित्रित किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कपड़ों पर। तो मुगल ग्रंथ हमजानामा कपड़े पर चित्रित किया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में सियालकोट जाना जाता है। मुगल काल में सियालकोट किस लिए जाना जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कागज के निर्माण के लिए। तो मुगल काल में सियालकोट कागज के निर्माण के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रण तकनीक जहां पर्याप्त गाढ़े तैल अथवा टेम्परा रंगों को सतह पर लगाया जाता है वह क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इम्पेस्टो। तो चित्रण तकनीक जहां पर पर्याप्त गाढ़े तैल अथवा टेम्परा रंगों को सतह पर लगाया जाता है वह इम्पेस्टो कहलाता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, एक चित्र में परदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? एक चित्र में परदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छाया व प्रभाव, छाया का प्रभाव। एक चित्र में परदाज के प्रयोग का उद्देश्य होता है छाया का प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल लघु चित्रण शैली में स्याह कलम तकनीक किस काल में प्रारंभ हुई? मुगल लघु चित्रण शैली में स्याह कलम की तकनीक किस काल में प्रारंभ हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां के काल में। मुगल लघु चित्रण शैली में स्याह कलम तकनीक शाहजहां के काल में प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दृश्य कलाओं का संबंध किससे है? दृश्य कलाओं का संबंध, सही जवाब होगा ऑप्शन एक, रूपात्मक तत्व। दृश्य कलाओं का संबंध रूपात्मक तत्व से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, स्टेक्को मिश्रण क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेत, कंक्रीट, चूना, पानी। अगला प्रश्न है, पीले साँचे से मोम द्वारा धातु मूर्ति की ढलाई की प्रविधि के सही क्रम पहचानिए। पीले साँचे से मोम द्वारा धातु मूर्ति की ढलाई की प्रविधि की सही क्रम को बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोर भरना, रनर्स फिक्स करना, मोल्ड बनाना, मोल्ड की फायरिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, राजा रवि वर्मा के चित्रों से निर्मित हुए हैं। ऑप्शन बी सही होगा। राजा रवि वर्मा के चित्रों से निर्मित हुए हैं ऑलियोग्राफ से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, गुप्तकालीन सारनाथ की मूर्ति शिल्प किस प्रस्तर से निर्मित है? गुप्तकालीन सारनाथ की मूर्ति शिल्प किस प्रस्तर से निर्मित की गई है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, चुनार का बलुआ प्रस्तर।
तो गुप्तकालीन सारनाथ की मूर्ति शिल्प चुनार के बलुआ पत्थर से बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा किससे निर्मित किया गया है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मूर्ति शिल्प है दाढ़ी वाला पुरुष, जिसको पुजारी राजा के नाम से भी जानते हैं, वो किससे बना हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेलखड़ी पत्थर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। भारत में वास्तु चित्रण पद्धति कहाँ से आई? तो भारत में वास्तु चित्रण पद्धति आई थी जापान से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, जापान। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयोजनगत अनुपात से। तो स्वर्णिम आयत का सिद्धांत संयोजनगत अनुपात से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सॉफ्ट पेंसिल चित्रण में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। बसली चित्रण हेतु एक धरातल है, सही विकल्प चुनिए। वसली चित्रण हेतु एक धरातल है, सही विकल्प को चुनना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कागज पर चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। रंग जो कि पानी में घुलनशील है किंतु सूखने के पश्चात जल रोधक हो जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक्रोलिक रंग। रंग जो पानी में घुलनशील है और सूखने के बाद जल रोधक हो जाते हैं वो एक्रोलिक रंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। जल रंग चित्र सामान्यतः प्रभाव युक्त दिखाई देते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पारभासी प्रभाव युक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। सांची स्तूप की दीवार के पैनल्स अलंकृत है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, थोड़ी उभरी नक्काशी। तो सांची के स्तूप की दीवार के पैनल्स थोड़ी उभरी नक्काशी से अलंकृत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। एक खनिज लेपिस लाजुली मूल्यवान पत्थर किस लिए काम आता है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नीले रंग के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रस्तर के मूर्त शिल्पों पर चमकदार पॉलिश की तकनीक किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मौर्य काल से। प्रस्तर के मूर्त शिल्पों पर चमकदार पॉलिश की तकनीक संबंधित है मौर्य काल से। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रसिद्ध मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प दीदारगंज की चांवर धारणी यक्षिणी कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन ए सही होगा, पटना म्यूजियम बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। टर्की काक किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंसूर। टर्की काक उस्ताद मंसूर के द्वारा चित्रित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्रण शैली में चित्रित हुए हैं। निम्नलिखित ग्रंथ लघु चित्रण शैली में चित्रित हुए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 3, 4 और 6।
तो 1, 3, 4, 6 में है बसंत विलास, कथा सरित सागर, कल्पसूत्र और तिष्ठत साल का पुरुष। 1, 3, 4 और 6। अगला प्रश्न देखते हैं। नौका विहार करते हुए प्रेमी युगल। नौका विहार करते हुए प्रेमी युगल किस चित्र शैली की उल्लेखनीय पहचान है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संयोजन के सिद्धांतों से संबंधित है? तो संयोजन के सिद्धांत से संबंधित है संतुलित, प्रभाविता, एकता और सामंजस्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। कला का उदात्त उद्देश्य हो सकता है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्यबोध। तो कला का उदात्त उद्देश्य चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्यबोध हो सकता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण का श्रेय किस राजा को जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नरसिंहदेव प्रथम। प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण का श्रेय नरसिंहदेव प्रथम को जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। कांगड़ा शैली के संरक्षक, कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन है? ऑप्शन डी सही होगा, संसार चंद। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। डायगोनल सीरीज और फॉलिंग फिगर्स चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तैयब मेहता। डायगोनल सीरीज और फॉलिंग फिगर्स चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। प्रसिद्ध लघु चित्रण शैलियाँ, प्रसिद्ध लघु चित्रण शैलियाँ कौन कौन सी हैं? जैन शैली, बसौली शैली, दक्कन शैली, मुगल शैली, बीकानेर शैली, कंपनी शैली। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्कन, जैन, बसौली शैली। दक्कन शैली, जैन शैली और बसौली शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय केंद्र कौन कौन से हैं? आप यहाँ पर दिया गया है कुछ केंद्रों के नाम, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गेरीवाल, गिरनेवाल, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा, रोपड़। तो बताना है इस सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय केंद्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्थित भारत में है? कौन सा समूह भारत में है आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 4, 5, 6 और 7 ये भारत में हैं। तो भारत में जो केंद्र हैं 4, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा और रोपड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। ढोला मारू विषय चित्रित हुआ है? तो ढोला मारू विषय जो चित्रित हुआ मारवाड़ शैली में हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मारवाड़ शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। आधुनिक मूर्तिकला के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता के रूप में जाना जाता है रामकिंकर बैज को। ऑप्शन ये यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवी के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। अशोक स्तंभ के शिखर मूर्त शिल्प में क्या है? ऑप्शन सी सही होगा 4 सिंह। अशोक स्तंभ के शिखर मूर्त शिल्प में 4 सिंह दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36। एक चट्टान से निर्मित पंचरथम मंदिर कहाँ पर है? पंचरथ मंदिर एक चट्टान से जो बनाई गई है वो कहाँ पर है? ऑप्शन सी सही होगा महाबलीपुरम में। तो एक ही चट्टान से निर्मित पंचरथ मंदिर महाबलीपुरम में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। भारतीय शास्त्रीय कलाएं मुख्यतः किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए सही होगा रस। तो भारतीय शास्त्रीय कलाएं मुख्यतः रस से संबंधित है, रस की अवधारणा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38। एक कुछ भारतीय मूर्ति कला की प्रमुख शैलियां हैं। एलोरा मूर्ति शिल्प, मौर्य मूर्ति शिल्प, सांची मूर्ति शिल्प, चोल मूर्ति शिल्प या खजुराहो मूर्ति शिल्प, गांधार मूर्ति शिल्प। उपरोक्त के संदर्भ में सही ऐतिहासिक क्रम का चयन करना है। तो सही ऐतिहासिक क्रम का चयन करना है। सही है 2, 3, 6, 1, 4, 5। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा 2, 3, 6। तो पहले आएगा 2 मौर्य काल, फिर सांची 2, 3, इसके बाद है 6, 1, 4, 6 गांधार मूर्ति शिल्प, उसके बाद एलोरा मूर्ति शिल्प और फिर चोल मूर्ति शिल्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। एक कतिपय प्रसिद्ध मंदिर हैं। वाराह मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कैलाश मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। तो खजुराहो में स्थित सही समूह का चयन करना है इन कतिपय मंदिरों का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा 1, 2, 5 और 6। तो देख लेते हैं 1, 2, 5, 6 में वाराह मंदिर, 2 विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रसिद्ध चित्र शिव का विस्पान। प्रसिद्ध चित्र जो शिव का विस्पान है चित्रित किसने किया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी नंदलाल बोस। प्रसिद्ध चित्र शिव का विस्पान नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित किया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 41। चित्रकार जो एक म्यूरल निर्माता, मूर्तिकार, छापा चित्रकार एवं स्थापत्यकार भी है, वो कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सतीश गुजराल। सतीश गुजराल एक म्यूरल निर्माता, मूर्तिकार, छापा चित्रकार एवं स्थापत्यकार भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 के बाद 42। एक यथार्थवादी चित्र में हमें कौन से तत्व नहीं मिलते हैं? एक यथार्थवादी चित्र में हमें निम्न तत्व नहीं मिलते हैं, वो का नाम क्या है? ऑप्शन ए सही होगा कल्पना और प्रतीकात्मकता। एक यथार्थवादी चित्र में हमें कल्पना और प्रतीकात्मकता नहीं मिलता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 43। दक्कनी शैली मूलतः प्रारंभ हुई है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी बहमनी सल्तनत के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44। शहाबुद्दीन नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन बी सही होगा राजस्थानी शैली। तो शहाबुद्दीन नामक चित्रकार राजस्थानी शैली से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45। मुगल शैली का सचित्र ग्रंथ रजमनामा किसका अनुवाद है? ऑप्शन बी सही होगा महाभारत का अनुवाद है। मुगल शैली का सचित्र ग्रंथ रजमनामा महाभारत का अनुवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। बैंगनी वर्ण किसका पूरक वर्ण है? बैंगनी वर्ण किसका पूरक वर्ण है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पीले का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47। भारतीय पुनरुत्थान कला का
प्रतिनिधि कलाकार कौन था? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय पुनरुत्थान कला का प्रतिनिधि कलाकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। राम किंकर बैज द्वारा निर्मित मूर्त शिल्प सांथाल फैमिली कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कला भवन कैंपस शांति निकेतन में। तो राम किंकर बैज द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मूर्त शिल्प संथाल फैमिली कला भवन कैंपस शांति निकेतन में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को संविधान द्वारा किस दिन स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। दुबले पतले पशु आकार किस लघु चित्रण शैली की विशेषता है? दुबले पतले पशु आकार किस लघु चित्रण शैली की विशेषता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बसौली शैली। तो दुबले पतले पशु आकार बसौली शैली चित्रण की विशेषता है। तो यहाँ पे आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।